हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैं आपका मित्र मिथिलेश झा, लीगली टॉकिंग पे एक बार पुनः एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने प्रासंगिक विषय चुना है, विशेषकर नीट के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए। जैसा आपको पता है कि पिछले 3 मई को जो एग्जामिनेशन हुई थी, नीट की परीक्षा हुई थी, और जिसमें नीट पेपर लीक की समस्या उत्पन्न हुई थी। अभी नहीं, आपको यह भी याद होगा कि 2024 और बार बार पेपर लीक की समस्याओं से राष्ट्र के छात्रों को रूबरू होना पड़ता है। आपको विदित होगा कि आगामी 21 जून को नीट की परीक्षा एक बार पुनः संपादित होने वाली है। और अभी भी नीट के जो प्रत्याशी हैं उनके मन में अनेक प्रश्न, एक चिंता की स्थिति, एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि यदि एक बार पुनः नीट के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं तो आखिर उनके भविष्य का क्या होगा। इसलिए आज मैंने करीब 27.7 लाख स्टूडेंट, हाँ यह संख्या 27.7 लाख स्टूडेंट जो प्रस्तावित नीट के एग्जामिनी हैं, जिनका करीब 674 सिटी में एग्जामिनेशन होने हैं। इसके लिए करीब 5000 से ज़्यादा सुरक्षा बलों का व्यवस्था किया गया है ताकि परीक्षा का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। 2024 में जब नीट की एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्र लीक हुए थे तो के राघवन कमेटी को यह जिम्मा सौंपा गया था कि आखिर ऐसी व्यवस्था डेवलप की जाए, ऐसे उपाय निकाले जाए ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में कोई प्रश्न पत्र लीक ना हो। इस विषय पर के राधाकृष्णन कमेटी काम कर ही रही थी। और 3 मई को जब एक बार पुनः नीट की प्रश्न पत्र लीक हुए तो यह समस्या एनटीए के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आई। और मात्र यह प्रशासनिक कटघरे में बात नहीं रही, बल्कि यह समस्या बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आके टिकी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट में के राधाकृष्णन कमेटी के रिपोर्ट के साथ ही एनटीए ने अपना पक्ष रखा है और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिया है कि नहीं, अब नहीं, इस बार नहीं और आने वाले समयों में नहीं, नीट के प्रश्न पत्र लीक होंगे। एनटीए द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जिन तथ्यों को रखा गया है, जिन मैकेनिज्म को डेवलप करके बताया गया है, मैं यह आवश्यक समझा कि आप लोगों के पास इन बातों को रखूं ताकि नीट के जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में विश्वास हो सके कि नहीं, अब नहीं, नो further leak of the questions paper, and these may give assurance to them, these may bring self confidence development building program among the aspirant, ताकि वे अपने आप को वहां की स्थिति से निकाल सके और एग्जामिनेशन मोड में रख सके। एनटीए और
के राधाकृष्णन कमेटी के सिफारिशों के आलोक में जिन तथ्यों को, जिन दलीलों को, जिन प्रस्तुतियों को माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया है, उनका मैं सिलसिलेवार ढंग से आपके पास प्रस्तुत करूंगा। आपको पता है कि एनटीए had proposed a tight security system including a biometric checks, GPS tracking, AI monitoring, deployment of central forces has been placed with lakhs of students set up to take up the examination. And we hope that endeavor made by NTA and the recommendation made by K. Radhakrishnan Committee to have a foolproof examination, to have an examination without leaking of the papers, so that career progression of 37.7 lakhs students and aspirants are not jeopardized. जिन मैकेनिज्म के बारे में एनटीए द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया है, उनका सिलसिलेवार ढंग से इस तरह विवरण है। आपके संज्ञान के लिए मैं लाना चाहूंगा कि ये संपूर्ण विवरण, ये संपूर्ण उपाय एक प्रयास है अपने आप में परिपूर्णता देने के लिए, टू कंप्लीट द टास्क विदाउट फेल, विदाउट अ क्रैक इन इटसेल्फ। पहला मैकेनिज्म एनटीए ने डेवलप किया है कि securing the process of examination paper. Now presently more strict system has been devised to secure the processing of examination paper, so that by no way there is a leakage. किसी भी प्रयास के बावजूद जितने भी स्टेक होल्डर हैं वे सारे भी यदि प्रयास करें तो भी सामान्य व्यवस्था में प्रश्न पत्र लीक ना हो। इसलिए एक स्ट्रक्चर मैकेनिज्म डेवलप किया गया है ताकि प्रश्न पत्र जो बनाएंगे, प्रश्न पत्र जो निर्माण करेंगे, उनसे आगे तक कोई प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना ना रहे। दूसरा मैकेनिज्म जो एनटीए ने सजेस्ट किया है, उसमें प्रश्न पत्र को प्रिंट करने में कतिपय सावधानियों के संबंध में प्रस्ताव दिया गया है, और यहां तक कि एक एक पेपर, एक छोटी सी रफ पेपर का डिस्पोजल कैसे होगा उस प्रिंटिंग प्रेस में, इसके संबंध में भी बड़े ही एग्जॉस्टिव डिटेल्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एनटीए ने प्रस्तुत किया है। तीसरा मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया है कि जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रांसपोर्टेड ईदर बाय एयरलिफ्ट और बाय जीपीएस मॉनिटर्ड व्हीकल, जीपीएस मॉनिटर्ड व्हीकल, ताकि रास्ते में जो पिलफरेज की समस्या उत्पन्न हो सकती है या उसकी आशंका हो, तो ऐसी आशंका को नकारा जा सके, ऐसी आशंका को सफलता से दूर रखा जा सके। चौथी मैकेनिज्म के रूप में एनटीए
और के राधाकृष्णन कमेटी ने सजेस्ट किया है कि ओपनिंग ऑफ टैंक ऑफ द क्वेश्चन पेपर should be under the strict vigilance, under more secure system, that the paper which has been kept in the box shall be opened with more modified securities, so that chances of leaking of the question paper is reduced. Then fifth mechanism has been developed, that is biometric and facial verification of the candidate, ताकि बायोमेट्रिक के माध्यम से और फेशियल वेरिफिकेशन के माध्यम से जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी सत्यता, उनकी जेन्युइननेस के संबंध में एनटीए आश्वस्त हो सके, उसमें कोई ऐसा स्कोप ना रहे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस के कोई चांस रहे। इसको रूल आउट करने के लिए पहले से बायोमेट्रिक होते थे, लेकिन अब जो है ना आधार ऑथेंटिकेटेड फेशियल वेरिफिकेशन का भी व्यवहार में लाया जाएगा। और इन कारणों से ऐसा माना जाता है कि क्वेश्चन लीक की समस्या पर निजात पाया जा सकेगा। Then sixth mechanism which has been incorporated and suggested by NTA and on the recommendation of K. Radhakrishnan committee, multi-level frisking. Multi-level, so that if some candidate has been missed to trace the discrepancy or to trace the use of unfair means. So in case there is application of multi-level frisking, then there might be avoidance of pilferage and leakage of the question paper, leakage of the contents of the questions, जिससे कि यह संभावना बन सकेगी कि जो आने वाले इम्तिहान, आने वाली जो एग्जामिनेशन नीट की होने वाली है, उसमें बहुतायत अनफेयर मीन्स का उपयोग को रोका जा सके। The next mechanism has been developed as CCTV and artificial intelligence surveillance. Whole examination shall be captured. Whole examination process, starting from frisking, copying, question paper sheeting, printing, conveyance of the papers. Everything shall be monitored by a CCTV and also AI surveillance, so as to avoid any chance of leakage of the question paper. Next mechanism which has been suggested by the NTA to the Honorable Apex Court, longer session period has been incorporated. पहले जो 180 मिनट अर्थात 3 घंटे की जो पेपर होती थी और 3 घंटे के बाद स्टूडेंट स्वतंत्र होते थे कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जा सके, अभी नहीं। 180 मिनट के अंदर आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं जा सकते, बल्कि इस 180 मिनट की अवधि को बढ़ाकर 195 मिनट की अवधि तक कर दिया गया है, ताकि मोर सेफर मैकेनिज्म कैन बी अडॉप्टेड बाय द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। और इससे क्या होगा, जो नीट के एस्पिरेंट हैं उसमें उत्साह, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वह बेहतर करने में स्वयं को सक्षम पाएंगे। यह भी होगा कि उनके मन में अंदेशा नहीं रहेगा, ना ही ऊहापोह की स्थिति रहेगी
कि कोई क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए तो फिर आगे क्या होगा, और इससे वो बच सकते हैं। इसके अलावे मल्टी लेवल ओवरसाइट इंस्पेक्शन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, अर्थात एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी वो अपने स्तर से इस बात से आश्वस्त होंगे कि सब कुछ सही चल रहा है। एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी के अलावे स्टेट लेवल की मैकेनिज्म, डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैकेनिज्म भी सेंट्रल फोर्सेस के साथ मिलकर अपने अपने स्तर से इस बात के लिए आश्वस्त होंगे कि किसी भी हालत में ना तो कोई क्वेश्चन पेपर लीक हो, ना कोई अनफेयर मीन्स का प्रयोग हो, ना कोई मुन्ना भाई अर्थात कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट एग्जामिनेशन में शामिल हो गए। मैं आपके संज्ञान के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि स्ट्रॉन्ग लीगल डिटरेंस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। इस वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हो तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपके लिए समय समय पर उपलब्ध हो सके। आप अपना सलाह भी समय समय पर हमें भेजते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए समय समय पर युक्त संगत सामयिक वीडियो लेकर प्रस्तुत करूं और जो आपके लिए उपयोगी हो। हाँ, मैं बात कर रहा था जो स्ट्रॉन्गर लीगल डेटरेंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। आपको जैसे पता है कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 हैज ऑलरेडी कम इनटू बीइंग, इज ऑलरेडी इनटू फोर्स, और इस तरह की एग्जामिनेशन में यदि कोई व्यक्ति अनफेयर मीन्स करते हुए पाए जाएंगे, अनफेयर मीन्स का प्रयोग करते हुए पाए जाने के अवस्था में इस तरह के जो लांछित अपराध होंगे, एलिज्ड ऑफेंसेस होंगे, दैट शैल बी कॉग्निजेबल, दैट शैल बी कॉग्निजेबल। और स्ट्रॉन्ग लीगल डिटरेंस के तहत यदि कोई सुयोजित ढंग से कोई एक गिरोह के रूप में काम करता हो इस काम के लिए, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई की जाती है तो उनके लिए 10 साल तक की सजा की व्यवस्था हो सकेगी, और 10 साल की सजा की व्यवस्था के अलावे 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकेगी। और इससे यह होगा कि जनमानस में एक कठोर संदेश जाएगा और जनमानस में भय का माहौल रहेगा, विशेष करके जो अपराधी तत्व हैं, जो एक गिरोह के रूप में काम करते हैं और अनफेयर मीन्स का प्रयोग या एग्जामिनेशन लीक करने को बढ़ावा देते हैं। इट हैज बीन ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड by NTA and also on the recommendation of Radhakrishnan Committee, जो एग्जामिनेशन हॉल में 100% प्रश्न पत्र और उत्तर पत्र को सुरक्षित ढंग से इकट्ठा की जा सके, इसके लिए भी विहित SOP इनकॉर्पोरेट की गई है, ताकि किसी तरह की संसाधन का दुरुपयोग ना हो। आज का वीडियो मैंने नीट के छात्रों के लिए, नीट के एस्पिरेंट्स के लिए इस आशय से किया था ताकि उनमें एक आत्मविश्वास जागृत हो सके कि आने वाले दिनों में उनकी जो एग्जामिनेशन है 21 जून को, उस एग्जामिनेशन में ना तो प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका रहे और ना ही उनके मन में यह आशंका रहे कि यदि प्रश्न पत्र लीक होगा तो आगे क्या होगा, आगे उनके भविष्य का क्या होगा, आगे उनकी पढ़ाई का क्या होगा। और यदि इससे वो दूर हो पाते हैं तो यह आवश्यक होगा, यह निश्चित रूप से होगा कि वे स्वयं को एक आश्वस्त
एस्पिरेंट्स के रूप में एग्जामिनेशन दे सकेंगे एंड दे माइट परफॉर्म बेटर. कीप ऑन सजेस्टिंग मी, कीप on giving us feedback in the chat box. In case if you want any video appropriately, please suggest us so that we can bring a suitable video for you in future on appropriate topic. Till such time, I take a goodbye. Take care. Goodbye.